हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ओरिजिनल चैनल एसपीजा पे। और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से बताने वाला हूं। और ये मेरा पार्ट 3 होगा। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो बता दिया हूं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, तो वो सारे पॉइंट्स को मैंने आप लोग को समझा दिया। पार्ट 1 में हम लोग, पार्ट 1 तो समझ लिए, पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिए थे, समझ लेते। अब पार्ट 6 में हम लोग 6 नंबर प्रश्न से आज सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग, आप लोग मतलब हम लोग या आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन बोर्ड पर वहाँ पर दिखाई पड़ गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को डायरेक्टली वो प्रश्न को करके बताता हूँ, समझाता हूँ। इसमें पूछा जा रहा है बिंदु बी के निर्देशांक। तो इसमें बिंदु बी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो बिंदु बी देखिए, तो ये हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में अगर हम एक्स अक्ष का देखते हैं, एक्स अक्ष पे देखते हैं तो -5 है, और वाई अक्ष पे देखते हैं तो 2 है। तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5 और 2 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से सी के निर्देशांक, तो सी को हम देख सबसे पहले सी वाले पॉइंट को खोजेंगे। तो ये चतुर्थांश यानी कि चतुर्थ पाद में है। तो चतुर्थ पाद में देखते हैं, सबसे पहले हम एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का लिखते हैं। तो एक्स पे, ये एक्स अक्ष पे 5 पे मिलती है और वाई अक्ष पे -5 पे, तो ये इसका हो जाएगा 5 -5। अब निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु ई हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में ई का निर्देशांक का बात करें तो -3 और -5 हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, निर्देशांक 2 और -2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो प्लस में 2 है और फिर वाई में -4 है, तो यानी कि वो जी बिंदु हो जाएगा, जो कि चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, जी हो जाएगा। अब डी का भुज कहा गया हमसे लिखने के लिए, भुज का मतलब केवल एक्स एक्सिस का मान कहा गया, तो डी का भुज यानी कि एक्स निर्देशांक क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। बिंदु एच का निर्देशांक, तो बिंदु अगर एच को देखते हैं तो ये तृतीय चतुर्थांश में है और एक्स अक्ष पे -5 में है और वाई अक्ष पे -3 में है, तो इसका क्या हो जाएगा, -5 और -3 हो जाएगा। अब बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक का बात करें तो ये y अक्ष पे स्थित है, y अक्ष पे स्थित है, इसका मतलब हुआ x का मान 0 हो जाएगा और y का मान 5 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बिंदु m का निर्देशांक का बात करें तो बिंदु m का निर्देशांक ये किस पे स्थित है, तो ये स्थित है मेरा x अक्ष पे, और x अक्ष पे भी बायां साइड यानी कि ऋणात्मक, यानी कि x का मान -3 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आप लोग को ये पॉइंट्स 6 नंबर अच्छा से तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को भी इसी प्रकार की आकृति बना लेनी है, जिसमें कि बिंदु ए 4 और 4 बी -4 और 4 को अंकित करें। इसमें अंकित करने के लिए कहा गया, चलिए मैं आपको अंकित करके दिखाता हूं। जैसे कि बिंदु 4 है, यानी कि एक्स में भी 4 लेना है और वाई में भी 4 लेना है, तो आप लोग स्केल के मदद से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे आ जाएगा और इसका नाम ए दे दीजिएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 और 4। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब कितना है बी में, -4 और 4, -4 और 4, -4। देखिए बी में, एक्स में पहले -4 लेंगे फिर 4 लेंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग ओ कहते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो -4 और 4 आ जाएगा। अब हमें क्या कहा गया है इसमें, वो पढ़ते हैं। यदि ओ मूल बिंदु हो, ओ क्या कहा गया है, मूल बिंदु हो। ठीक है, तो ओ ए, ओ बी और बी ए को मिलाने से कैसी आकृति बनती है, ओ ए, तो ओ ए को मिला देते हैं। चलिए ओ ए को इसी प्रकार से हम लोग इस स्केल की सहायता से यहाँ से इस ओ ए को मिला लेते हैं, फिर ओ बी को मिला लेंगे, ओ बी को भी मिला लेंगे, ओ बी को मिला लिए। अब हमें ए बी को भी मिलाने के लिए कहा गया है, तो ए बी को भी मिला लेते हैं। तो ए बी को भी मिला लिए। अब हम देख रहे हैं मिलाने के बाद इसमें कहा गया है, तो मिलाने से कैसी आकृति बनती है, तो हम लिखेंगे जो ओ ए, आप लोग यहीं पे लिख लीजिएगा, ओ ए ओ बी तथा ए बी को मिलाने पर त्रिभुज, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये त्रिभुज जैसी आकृति बने, त्रिभुज जैसी आकृति बन रही है। और आशा करता हूँ आप लोगों को दोस्त समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा। आप लोगों को समझ में आ गया बाबू, दिक्कत है?
तो हाथ खड़ा करेंगे आप लोग। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे जी। इस प्रकार से आप लोग भी अपने कॉपी में स्केल का प्रयोग कीजिएगा और इस प्रकार से बनाएंगे। आप लोग का ग्राफ कॉपी होगा तो ग्राफ कॉपी में यूज करके बनाइएगा, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 8 नंबर में ए बिंदु दिया है 1 2, तो ए 1 2 दिया है, तो ए एक्स का मान 1 लेंगे और वाई का मान 2 लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ए कर देंगे, यहाँ से 1 और 2 कर लेंगे, ठीक है। बी कितना दिया हुआ है 6 2, बी यानी 6 2 का मतलब हुआ एक्स का मान 6 और वाई का मान 2। तो यहाँ से इस प्रकार से ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से ये क्या हो जाएगा 6 और 2, ठीक। सी हो जाएगा 6 4, सी हो जाएगा 6 4, सी का मान 6 लेंगे, सी 6 4 यानी कि एक्स का मान 6 और वाई का मान 4। तो ये वाई के सामने 4 के सामने आएंगे और एक्स के सामने ये क्या हो जाएगा सी, यानी कि 6 4, 6 और 4, ठीक है। और डी 1 4 आ जाएगा, डी 1 और 4 यानी कि यहाँ पे 1 और 4, और ये बिंदु का नाम डी हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें को अंकित करें और ए बी बी सी सी डी और डी ओ को मिलाने पे कैसी आकृति बनती है, यानी कि इस सभी को हमें मिलाने के लिए कहा गया है। इस सभी को हम इस प्रकार स्केल की मदद से इस प्रकार से मिला लेंगे। तो मिलाने पे आप सभी भी देखते हैं तो ये एक चतुर्भुज की आकृति बन रही है। और अगर हम बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई भी सेम समान है। अगर लंबाई का बात करें तो ये 1 से लेके 6 तक है, तो 5 लंबाई हो गया, ऊपर में भी है। और चौड़ाई का अगर बात करें तो ये 2 से लेके 4 तक है। इसका मतलब ये कैसी आकृति दर्शाती है, आयताकार आकृति दर्शाती है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बी सी सी डी तथा एडी को मिलाने पर यह आयताकार आकृति दर्शाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपने अपने बुक में तो देख ही लिए होंगे, फिर भी मैं आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे दिखा दूंगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ग्राफ को देखिए। इसमें कहा गया हमें ए बी सी डी ई एफ जी और के का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें ए का अगर देखते हैं 9 के 1 नंबर ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक यानी कि ए का पॉइंट ज्ञात करने के लिए, तो 9 के ए में ए का पॉइंट हो जाएगा 0 और 6। क्यों 0 6 है, क्योंकि ये वाई अक्ष पे स्थित है और 6 पॉइंट पे स्थित है। तो इस प्रकार से ए का क्या निर्देशांक हो जाएगा 0 6। अगर बी का बात करें तो बी को अगर हम देखते हैं तो एक्स में -4 और वाई में 6, -4 और 6। सी का बात करें 4 और 8 आ जाएगा, 6 सी में 4 और 8 आ जाएगा। डी का बात करते हैं, आप लोग चित्र देख लिए होंगे, -2 2 हो जाएगा। डी के में -2 और -2। ई का बात करें तो ई का क्या हो जाएगा -2 और -8। एफ का बात करते हैं 4 -8। इस प्रकार से आप लोगों को निकल के आ जाएगा एफ नंबर तक इसमें दिया हुआ है और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। आप लोग को पॉइंट भी दर्शाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। जिसके बुक में अच्छे से नहीं दिखाया गया है वो दूसरे के बुक से भी देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पॉइंट दिखाया गया होगा, ठीक है। और ये आप लोग को तो स्क्रीन बोर्ड पे वैसे दिखाई पड़ ही गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या कह रहे हैं, इसमें अगर हमें ए का निर्देशांक कहा जाए तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा -1 1। बी का क्या हो जाएगा, तो बी का देखिए ये क्या है, तो 2 और 3 के बीच में है। एक्स अक्ष से अगर हम बात करें तो बी का निर्देशांक क्या है, तो 2 और 3 के बीच में है। तो यहाँ से इसका अगर मान लेते हैं तो 2.5 और 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सी का बात करें तो सी का भी उसी प्रकार से हम देखते हैं तो ये 1.5 और 3 आ जाएगा। डी का बात करें तो डी मेरा वाई एक्स पे स्थित है, तो एक्स का मान 0, वाई का मान 3 हो जाएगा। ई का बात करें तो ई का मान दोनों ही माइनस में आ जाएगा, यहाँ की -0.5 क्योंकि ये 1 से आधा पे दूरी पे है, पीछे है, और यहाँ से
माइनस 0.5। एफ का बात करें तो एफ का बात करते हैं तो माइनस 0.5 और -1 आ जाएगा। मैं इससे पहले भी बनाया हूँ तो मुझे याद है, आप लोग को बनाइएगा तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। यहाँ से 2 और -1 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को दिखाई पड़ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 2 - 1 आ गया। कितना तक हम बताए? जी तक। जी के बाद कौन सा बिंदु बचा है? एच बचा हुआ है। एच को देखेंगे, एच को देखिए तो यहाँ से देखते हैं तो एक्स में तो 2 आ रहा है और वाई में -0.5। एच में 2 और वाई में -0.5, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग एच तक ही है ना, देख लेते हैं। हाँ, एच तक ही इसमें निकाला गया है। अब आप लोग 3 नंबर अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। 3 नंबर अपने से बना लीजिएगा। हम देख लेते हैं, अगर स्पेस होगा तो नीचे में बता देंगे। थोड़ा सा स्पेस है नीचे में, तो अगर आप लोग कहते हैं तो हम 3 नंबर को भी बताते हैं, ठीक है। 3 नंबर में ए का अगर आप लोग देखेंगे तो -2 और 1 आ जाएगा। बी का, और वैसे आप लोग को चित्र तो दिखाई पड़ ही रहा होगा, 2 1 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। सी का 3 2 आ जाएगा। अब मिस्टेक भी कहीं हो सकता है दोस्त, आप लोग अपने से भी चेक कर लीजिएगा। डी का यहाँ से एक्स में 3 और वाई में 3.5 आ जाएगा। ई का अगर बात करें तो ई का इसमें एक्स में क्या आ जाएगा तो 2.4 आ जाएगा और वाई में 4 आ जाएगा। 2.5 और वाई में 4 आ जाएगा, ठीक है। एफ का बात करें, एफ का अगर बात करें तो एक्स में -1 आएगा क्योंकि माइनस की तरफ है और वाई में 4। जी का बैच करें तो ये सब तो सिंपल सा है, आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, -2 और 3। और एच का बात करें तो -1 एच का बात करें तो -1 और -1 आ जाएगा। आई का बात करें 2, -1। जे का बात करें 4, 1। और अगर के का बात करें -3 और 1 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये प्रश्न सारे समझ में आ गए होंगे। एक प्रश्न है, आप लोग अपने ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। नहीं बने तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, तो फिर मैं आप लोग को बता दूंगा। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और आज के पार्ट में हम लोग चैप्टर 5.1 को खत्म कर लिया। अगर आप और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 5.2 होगा तो 5.2 के सवाल को सॉल्व करेंगे और या उससे नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।